मध्य प्रदेश में मौसमी बीमारियों का खतरा इन दिनों काफी बढ़ता जा रहा है। कई जिलों में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में भी मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है। जिला मलेरिया विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस सीजन में अभी तक डेंगू के 32 मामले सामने आए। लगातार इन मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीमें शहर के संवेदनशील इलाकों में शिविर लगाकर मलेरिया, डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। साथ ही घरों का सर्वे करके लार्वा खत्म करने का प्रयास है। शहर के कोलार इलाके, साकेत नगर, इंद्रपुरी, 4 इमली जैसे करीब 16 वार्डों में सर्वे किया जा रहा है और लार्वा खत्म करने का काम हो रहा है। ऐसे घर या इलाके जहां बार बार लार्वा मिल रहा है, वहां निगम की तरफ से चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके लिए विभाग पूरी सतर्कता और सजगता के साथ क्रियाशील है। इस दिशा में जहाँ भी केस निकल रहे हैं वहाँ पर हम कैंप लगा रहे हैं। वहीं पर पूरे दिन पूरी टीम उपस्थित रहती है और प्रचार प्रसार, लार्वा का सर्वे कर और लार्वे के बाद जो मिलते हैं उनको नष्ट करने की कार्रवाई वहीं की वहीं की जा रही है। रायपुर में डेंगू के रोकथाम में बड़ी लापरवाही चल रही है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के बावजूद रायपुर नगर निगम मरीजों को मच्छरदानी तक नहीं बांट पा रहा, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए निगम को कई बार निर्देश दिया है। डेंगू मरीजों की संख्या शहर में बढ़ी है। बीते दिनों रायपुर के अलग अलग बस्तियों से डेंगू के संभावित मरीजों के सैंपल कलेक्ट किए गए। 88 सैंपल में से 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रायपुर में अभी तक 113 मरीज चिन्हित किए जा चुके हैं। रामनगर क्षेत्र में लगभग 50 डेंगू के मरीजों की पुष्टि हुई। रायपुर सीएमएचओ ने मच्छरदानी बांटने की शुरुआत की है। रायपुर के जिला मलेरिया अधिकारी कहते हैं कि 1000 की संख्या में मच्छरदानी की खरीदारी की गई। लोगों से इससे इस्तेमाल करने की और मच्छरदानी में ही सोने की अपील की जा रही है। तो डेंगू की रोकथाम में लापरवाही दिखी। रायपुर में 113 मरीज अब तक चिन्हित किए गए हैं। चलिए अपडेट के साथ में इस वक्त हमारे 4 सहयोगी जुड़े हैं। भोपाल से नीलम जुड़ी हुई हैं, शालिनी जुड़ी हुई हैं इंदौर से, अभिषेक जुड़े हुए हैं जबलपुर से और विनय वर्मा जुड़े हैं रायपुर से। सबसे पहले भोपाल का रुख करेंगे। क्या स्थिति वहां पर है भोपाल में नीलम, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि इसके केसेस बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, राजधानी भोपाल में मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है। इस सीज़न के आंकड़ों को हम देखें तो 32 मरीज मिल रहा है। पिछले सप्ताह भी करीब 29 मरीज इस सीज़न में हो गए थे और लगातार जो है सर्वे और लार्वा को खत्म करने का काम जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमों की ओर से किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ नगर निगम की टीमें भी जो है लार्वे को खत्म कर रही है और इसके अलावा चालानी कार्रवाई भी की जा रही है कि जिन इलाकों में बार बार लार्वा मिलने की शिकायतें हो रही है। राजधानी भोपाल के वार्डों को चिन्हित किया गया है। उनके उन संवेदनशील क्षेत्रों में खासतौर पर ध्यान दिया जा रहा है जहां पर हर साल जो है लार्वा मिलता है या फिर डेंगू मलेरिया के केस उन वार्डों से सामने आते हैं। हालांकि नगर प्रशासन की ओर से अभी तक दवा का छिड़काव नहीं किया गया जो हर साल किया जाता था। बारिश के मौसम शुरू होने से पहले, बारिश का मौसम शुरू हुए लगभग 2 महीना बीत चुका है, पर जो नालियों में या नालों में जो छिड़काव किया जाता था उसकी प्रक्रिया जो है नहीं शुरू हुई है। केवल कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही जो है छिड़काव की बात अब तक सामने आई है। तो ऐसे में लगातार लार्वा मिल रहा है और रोजाना की अगर हम सप्ताह भर की बात देखें तो सप्ताह में 3 से 4 केस की बढ़ोतरी राजधानी भोपाल में खासतौर पर देखने को मिल रही है। अब तक 32 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि हम सर्वे भी कर रहे हैं, साथ ही साथ शिविर उन संवेदनशील इलाकों में लगा रहे हैं जहाँ पर हर साल जो है डेंगू के मामले मिलते हैं या लार्वा जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होता है। 4 इमली, इंद्रपुरी, साकेत नगर, कोलार के कुछ क्षेत्र, ये कुछ करीब 16 वार्डों को चिन्हित किया गया है जहाँ पर इस तरीके के शिविर लगाए जा रहे हैं कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया से बचने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके अलावा मलेरिया विभाग का जो ऑफिस है वहाँ से भी गम्बूशिया मछली लोगों को निःशुल्क दी जा रही है, ताकि यदि उनके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो वहाँ पर वो गम्बूशिया मछली का इस्तेमाल करके लार्वा को खत्म कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार ये कवायद की जा रही है कि वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लार्वा को खत्म करने का काम किया जा रहा है। पर प्रशासन निगम की ओर से अभी तक छिड़काव जो हर साल दवाई का किया जाता था वो शुरुआत नहीं की गई है अभी तक। इंदौर काफ़ी संवेदनशील है, बीमारियों के लिहाज से चर्चित रहा है। एक तरफ एक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन अब ये मौसमी बीमारियां भी शालिनी काफ़ी परेशान कर सकती हैं। क्या तैयारी?
निश्चित तौर पर पुनीत देखिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे पहले ही कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से मौसमी बीमारियों ने दस्तक दे दी है, वो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चिंता बढ़ाते जा रहा है। इंदौर में अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में हमने देखा कि डेंगू के मरीज नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब 4 दिन के अंदर ही 8 मरीज जो है वो डेंगू के मिले हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अभी कुल 19 ऐसे मरीज हैं जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 14 ऐसी टीमें बनाई हैं जो लगातार जगह जगह जाके लावा कलेक्शन का काम कर रही है और उसे नष्ट कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्योंकि हमने देखा कि बेहद ज्यादा लेट लतीफी के साथ जो है मलेरिया विभाग ने इस बार ये जो काम है उसको अपने हाथ में लिया, और बेहद ही कम, क्योंकि अगर इंदौर शहर की बात की जाए तो एक बड़ी आबादी है यहाँ पर, 40 लाख की आबादी में यहाँ पर केवल 14 टीमें ही बनाई गई है जो जगह जगह जाकर लावा कलेक्शन का काम कर रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि फिर भी पिछले साल के मुकाबले अगर बात की जाए तो ये जो आंकड़ा है वो बेहद कम है, इसीलिए सतर्कता के तौर पर हर एक पैमाने पर जो काम है वो किए जा रहे हैं। लेकिन अभी एकदम से जो मरीज बढ़े हैं और 19 मरीजों में पुष्टि होना एक बड़ी बात है, और आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि लगातार बारिश का जो दौर है वो जारी है। इंदौर शहर के अंदर कई जगह जलभराव की स्थिति है, घरों के बाहर भी ऐसी ही स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। ऐसे में नगर निगम को भी अब दायित्व सौंपा गया है कि वो लावा नष्ट करने में मदद तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जहां पे जिन घरों में घर के बाहर सफाई नहीं देखी जा रही है, जलभराव की स्थिति है, वहां पर चालानी कार्रवाई करने के जो दिशा निर्देश है वो भी जारी किए गए हैं। लेकिन ये सभी क्या पैरामीटर्स डेंगू की इस लड़ाई को लड़ने में कारगर साबित होंगे, इसको लेकर हमेशा से ही संशय की जो स्थिति है वो बनी रहती है। हालांकि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि कैसे तैसे ये जो फिगर है इसको कम किया जा सके, और इसके लिए अब हर दिन बड़े पैमाने पर जो चलिए तो टेस्टिंग, सर्वे और सर्वे के आधार के ऊपर जो एक्शन है निगम को भी इसमें लेना पड़ेगा, वरना आगे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। बारिश का सीजन अभी भी सक्रिय है। अभिषेक, क्या स्थिति जबलपुर में? हाँ देखिए, पूरी जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में डेंगू के मामले जो हैं बीते दिनों बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं, और अब तक तकरीबन जो है 40 से ज़्यादा मामले डेंगू के शहर में आ चुके हैं। जो निचली बस्तियां हैं, सघन इलाके हैं, यहाँ पर डेंगू के मामले ज़्यादा आए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो पूर्व विधानसभा का क्षेत्र है, मंडी मदार टेकरी है, भानतलैया है, या फिर हम रांची की बात करें तो जो रांची का नए वार्ड जो जबलपुर नगर निगम में सीमा में शामिल हुए हैं, इन वार्डों में डेंगू के मामले ज़्यादा आए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो है पानी की निकासी जिस तरीके से होना चाहिए वह नहीं हो पाती, और पानी जो है महीनों जमा रहता है। और एक वजह डेंगू की सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पानी की प्रॉपर निकासी नहीं थी, पानी जमा था, यहाँ पर डेंगू के लार्वा पनप रहे थे, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जैसे ही मामले अब सामने आए हैं, जिला प्रशासन हरकत में आ गया, स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है, और निगम की लगभग 18 टीमें डेंगू के लार्वा को नष्ट करने के लिए लगाई गई हैं। पूरी मॉनिटरिंग जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा कर रहे हैं। कर्मवीर शर्मा ने साफ तौर पर निर्देश दिया स्वास्थ्य विभाग को कि कहीं भी अगर लार्वा पाया जाता है तो इसके लिए सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग और निगम की टीमें जिम्मेदार होंगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए पूरे गंभीरता से इस डेंगू के मामले को लिया जाए, और चाहे वह सरकारी दफ्तर हो, सघन बस्तियां हो, या लोगों के घर में हैं, इनमें जाकर लार्वे का सर्वे करें, और अगर लार्वा पाया जाता है तो पहले उन्हें नष्ट करें। लोगों को भी समझाइश दें कि भाई लार्वा जो डेंगू का है उसे पनपने न दें, उसे नष्ट करने का काम करें। अगर इसके बावजूद भी अगर लार्वा मिलता और डेंगू के मामले बढ़ते हैं तो संबंधित अधिकारियों के अलावा जिस घर में लार्वा मिलेगा उसके संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो लगातार अब प्रशासन जो है जागा है, क्योंकि बीते दिनों कि अगर हम बात करें कोरोना के बाद निगम की टीम जो है उसने डेंगू की रोकथाम के लिए जो कदम उठाने थे वह कदम नहीं उठाए थे, ना तो दवा का छिड़काव हुआ था। और यही वजह है कि जबलपुर में मामले जब तेज़ी से बढ़े तो अब प्रशासन के साथ ही स्वास्थ्य विभाग निगम का हरकत में आया है, सघन बस्तियों में दवा। चलिए, थोड़ा इस मामले में विलंब हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि जो पहले सक्रियता होनी चाहिए थी वो अब दिखाई पड़ रही, लेकिन अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अगर काम कर लें तो बेहतर होगा। विनय, रायपुर में भी कई ऐसी बस्तियां, इलाके हैं जहां पर हर बार डेंगू परेशान करता है, केसेस तो अब भी मिल रहे हैं। देखिए 13 से ज़्यादा ऐसी बस्तियां हैं जहां पर पिछले साल डेंगू के मरीज मिले थे। इस बार भी उनको देखते हुए तैयारी की गई थी। लगभग 1 महीना हो चुका है, स्वास्थ्य विभाग लगातार रायपुर नगर निगम को ये कहता आया है कि जो आपके हिस्से का काम है वो कीजिए, जिसमें प्रचार प्रसार है, मच्छरदानी बांटना है, साफ सफाई है। न तो मच्छरदानी बांटा गया,
साफ सफाई नहीं की गई, प्रचार प्रसार नहीं किया गया और इसके कारण से जो डेंगू के मरीज जहां देवपुरी में एक मरीज मिले थे वो अब संख्या बढ़ते बढ़ते 113 हो गई। जो डेंगू को लेकर के बात करें तो सबसे ज़्यादा रामनगर हॉटस्पॉट बना हुआ है। एक मच्छर से स्वास्थ्य विभाग कहता है कि अगर एक जो मच्छर है वो डेंगू संक्रमित मरीज को काटता है और उसके बाद वो किसी और को काट देता है तो वो भी संक्रमित हो जाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो संक्रमित मरीज है उसे मच्छरदानी में सुलाया जाए और लोगों से दूर रखा जाए। लेकिन मच्छरदानी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग के पास इसका लिए फंड नहीं है, नगर निगम को बांटना है, वो बांट नहीं रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार उनको कह रहा है लेकिन वो जो आगे कार्रवाई है वो नहीं कर पा। अब ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी की है कि लोगों को जो नॉर्मल मच्छरदानी है उसे मेडिकेटेड करके बांटा जाए ताकि जो डेंगू के मच्छर है वो आदमी तक ना पहुंच पाए। लेकिन ये कारगर उतना नहीं है जितना कि जो बाजार से जो मेडिकेटेड मच्छरदानी मिलती है डेंगू इसकी स्पेशलिस्ट मच्छरदानी। तो अब ऐसे में किस तरह से डेंगू का जो संक्रमण है वो किस तरह से लोगों में नहीं पहुंचेगा, ये स्वास्थ्य विभाग इलाज और बाकी चीज़ें जो जांच है वो कर सकता है। लेकिन बचाव के जो राहत कार्य हैं वो नगर निगम को करने हैं। लेकिन दोनों विभागों में सामंजस्य नहीं है जिसके कारण का जो लोगों को उसका नुकसान आम लोगों को हो रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि आगे की जो ऊपर के अधिकारियों को बात करें और वहाँ से मुख्य सचिव लेवल से या ऊपर के अधिकारियों से नगर निगम को वहाँ पर सूचित किया जाए और उनसे ये कार्रवाई जबरियाँ करवाई जाए, नहीं तो जो लोगों में संक्रमण धीरे धीरे और फैलता जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका इस पूरे अपडेट के लिए। तो कुल मिलाकर हर एक जगह स्थिति यही है कि संक्रमण हर बार की तरह इस बार भी दिख रहा है, लेकिन इसके पहले अगर रोकथाम के उपाय तेज किए जाएं तो अभी भी काफी लोगों को बचाया जा सकता है।